हेलो दोस्तों, मैं अजय शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन 12th के अकाउंट के तीसरे भाग पर बात करेंगे, पार्ट नंबर 3 पर, जिसमें 12th के अकाउंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे फंडामेंटल के लिए इम्पॉर्टेंट है उस विषय पर बात करेंगे। वह है आपका लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता को समझने से पहले आप लोगों को पास्ट में जाना पड़ेगा, थोड़ा 11th क्लास पे जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी। मैं उसमें अगर बात करूं आपको, तो आपने फाइनल अकाउंट तो पढ़ा ही होगा। फाइनल अकाउंट में आपने 3 तरह के खाते तैयार किए होंगे। एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। अब तीनों अकाउंट के विषय में अगर बात करें हम, तो इस पे जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकलता है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। देखिए, जब अपन पिछले साल के अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, तो पिछले साल के अकाउंटिंग में जो अपन ने ट्रीटमेंट किया था वह पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हुआ था सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप मतलब एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार में क्या होता है, जो फर्म का मालिक होता है, फर्म का पूरा लाभ या हानि उसी मालिक को वहन करना पड़ता है। मतलब लाभ हानि के बंटवारे की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अपन जो इस साल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वह अकाउंटिंग है आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग, यानी साझेदारी लेखे। साझेदारी लेखे में आपके कई सारे पार्टनर्स रहते हैं जो किसी व्यवसाय को मिलजुल कर संचालित करते हैं। अब अपन बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद जो नेट प्रॉफिट आपका आता है, यह नेट प्रॉफिट साझेदारों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि कोई एक साझेदार इस नेट प्रॉफिट को अकेले नहीं लेगा। सभी साझेदारों के मध्य इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना पड़ेगा। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक अकाउंट अलग से तैयार करना पड़ता है, जिसे अपन कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता या फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाते में जो एप्रोप्रिएशन है, नियोजन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो लाभ हानि होती है उस लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों के मध्य किया जाता है। जो भी लाभ होगा या हानि होगा वह पूरे साझेदारों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर बांटा जाएगा। अब देखिए, जब अपन लाभ हानि एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ते हैं, तो उसमें उन मदों को शामिल नहीं किया जाएगा जिन मदों को अपन लाभ हानि खाते में लिखते हैं। मतलब पार्टनरशिप की जो लेखे होते हैं उसी प्रकार से तैयार होते हैं। पहले जनरल एंट्री, लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमें बैलेंस शीट में सीधे प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करते, उसको अपन ट्रांसफर करते हैं लाभ हानि नियोजन खाते या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको ट्रांसफर करते हैं। उसका मूल कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येक साझेदार की जो भी लाभ होगा वह बांटा जाएगा। यदि कोई साझेदार सैलरी पा रहा है तो उसको सैलरी दिया जाएगा, यदि किसी साझेदार को कमीशन दिया जा रहा है तो उसको कमीशन दिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, ये जो लाभ हानि का क्या है, बंटवारा साझेदारों के मध्य किया जाएगा। आइए अपन प्रोफार्मा के विषय में बात करते हैं। इसका प्रोफार्मा किस प्रकार से बिल्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग होती है वो चलती है आपके क्रॉस के निशान पे। जो चीज़ डेबिट में उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, और जो चीज़ क्रेडिट में रहती है उसको डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। मतलब पूरी की पूरी अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये खतरे के निशान पे चलती है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा जहां पर हाई वोल्टेज करंट रहते हैं, मतलब
डेबिट की चीज क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट की चीज डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए आप लोगों को ध्यान होगा, जब अपन लाभ हानि खाता बनाते थे, मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूं, उस खाते में जो नेट प्रॉफिट आता था वो इस तरफ आता था, नेट प्रॉफिट, और यदि लॉस होता था तो इधर ट्रांसफर करते थे। अब नेट प्रॉफिट आया डेबिट साइड, तो इसमें कहां ट्रांसफर किया जाएगा, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आया ये ट्रांसफर किया जाएगा साझेदारों के नियोजन खाते में, क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, जो अपन दूसरे खाते से यहां ट्रांसफर किए हैं। यहां सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उसको आप यहां पास लिखेंगे। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा साझेदारों के मध्य। जो भी नेट प्रॉफिट होगा पूरा नेट प्रॉफिट साझेदारों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, साझेदारी संलेख के अनुसार। मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बताया था कि साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, साझेदारों के सभी अधिकार, कर्तव्य व दायित्वों का उल्लेख किया जाता है कि कौन से साझेदार को वेतन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। इन सारी बातों का उल्लेख अपन साझेदारी संलेख में करते हैं। तो साझेदारी संलेख के अनुसार ही लाभ हानि नियोजन खाते को तैयार किया जाता है, जो लाभ का बंटवारा साझेदारों के मध्य होता है। मगर सबसे पहले अगर बात करूं आपसे, तो सबसे ऊपर आपको लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि कोई 2 साझेदार हैं तो उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या बांट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखने के बाद यदि किसी साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाता है तो लिखा जाएगा टू सैलरी। मान लीजिए ए पार्टनर्स है, ए को अपन सैलरी दे तो ए के कैपिटल अकाउंट में सैलरी को भी क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। यदि ए को सैलरी देने का संलेख पर उल्लेख है तो उसका भी ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद यदि किसी साझेदार को कमीशन दिया जाता है तो उसको भी अपन यहां पास उल्लेख करेंगे। मान लीजिए बी को यहां पर कमीशन मिलता है तो कमीशन लिख दिया जाएगा। इसके बाद यदि किसी साझेदार को रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन सही प्रकार से नहीं हुआ तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पास कर दिया जाएगा। रिजर्व का अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पास कर दिया जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें आपकी आती हैं डेबिट साइड, क्योंकि ये सारी चीजें पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक शब्द बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। मान लीजिए यहां पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है यदि किसी साझेदार ने फर्म से पैसा अपने स्वयं के उपयोग के लिए निकाल के ले गया तो उसको उस पैसे पर ब्याज देना पड़ेगा। मान लीजिए ए ने पैसा निकाला है तो ए के कैपिटल अकाउंट से इसको काट लिया जाएगा। अब बात समझते हैं, यदि मान लीजिए इधर का बैलेंस ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का बैलेंस कम आता है, तो इसको बोला जाएगा नेट प्रॉफिट। एक बार फिर ध्यान से सुने, यदि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का बैलेंस कम आता है तो इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये साझेदारों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा
जो भी उनका लाभ हानि अनुपात होगा। यानी यदि मान लीजिए बराबर अनुपात में वह लोग लाभ हानि को बांटते हैं तो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। और मान लीजिए फर्म में लॉस होता है, हानि हो जाती है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आता है, तो ऐसी कंडीशन पर आप यहाँ पास लिखोगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और यह लॉस भी साझेदारों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यह लॉस भी साझेदारों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को अगर बात करूं किस पे मुख्य रूप से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लाभ का बंटवारा किया जाता है। जो भी शुद्ध लाभ होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर साझेदारों के मध्य किया जाता है। तो यदि किसी साझेदार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो वो दे दिया जाएगा, कोई साझेदार सैलरी ले रहा है तो उसको सैलरी दे दी जाएगी, उसके बाद अगर वो कमीशन ले रहा है तो उसको कमीशन, कोई रिजर्व बना रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद यदि कोई प्रॉफिट बचता है तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपके क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि किसी साझेदार ने फर्म से पैसा निकाला हुआ है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा। इसके बाद यदि किसी साझेदार को लॉस होता है फर्म में सब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो वह लॉस भी क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मैं अगर आपसे इस पे बहुत सिंपल शब्दों में बात करूं तो केवल 3 चीजें ही आपको इधर साइड मिलेंगी। क्रेडिट साइड आपको 3 चीजें मिलेंगी और सारी चीजें जो लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं सारे आइटम्स डेबिट साइड। 3 आइटम को अगर आप लोग ध्यान रखें तो ये लिखी जाती है क्रेडिट साइड। वो कौन कौन से हैं? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 2 चीजें ही मेन रूप से आती हैं, नेट लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन ये नेट प्रॉफिट पहले से पड़ा हुआ है इसलिए मैंने इसकी बात की। मूल रूप से 2 चीजें ही आपको यहां मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट लॉस। ये बहुत कम स्थितियों में होता है नेट लॉस। मेनली 2 चीज आपको लिखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये पूरे चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के आधार पर आएंगे जो क्वेश्चंस होंगे आपके लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको सही तरीके से एक बार समझ लीजिएगा। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।